वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान के ध्येय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे गिरिडीह जिला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शाखा विकासार्थ विद्यार्थी परिषद की गिरिडीह इकाई के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में एसएफडी गिरिडीह के नगर प्रमुख रोशन चंद्रवंशी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, उसके दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटी सी पहल करते हुए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने पीपल, आम, नीम के पौधे को कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के आसपास में लगाया। वहीं गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि साथ ही हम देश के सभी युवाओं से भी आग्रह करते हैं कि वो भी एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इस मौके पर मुख्य रूप से विनोबा भावे विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर सह मंत्री भोला राम, निशु पटेल, विकास वर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प किया। मैं चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है, उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल, फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट, चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जितने भी खनन के कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है। साइंटिफिकली किसी भी एरिया में 1/3 अर्थात 33% वन आच्छादन होना चाहिए, तभी जाकर इको सेंसिटिविटी बैलेंस मेंटेन कर पाती है। हमारे यहाँ 30% है, वो बढ़िया है। परंतु समस्या ये है कि हमारे इस जिले में यह आंकड़ा 30% का नहीं है, यह सिर्फ 16% का है। तो हमें गिरिडीह को अभी 16% से 30% है, या यहाँ तक कि 33% तक ले जाना है, जो एक कठिन कार्य है। और वह तब तक नहीं संभव होगा जब तक कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स उसमें एक साथ नहीं आएंगे। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आज परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर एसएफडी और रोशन चंद्रवंशी के नेतृत्व में आज अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लिया। इसी क्रम में परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभी शहरवासियों और समाजवासियों से अपील की कि वह महीने में 2 बार वृक्षारोपण कर प्रकृति को और पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लें, क्योंकि पर्यावरण हमारा सच्चा साथी है। क्योंकि एक पेड़ 100 पुत्र समान होते हैं। पेड़ हमें इस बदले में हवा, फल, फूल हमें इत्यादि चीज़ें देते हैं। गर्मी के दिनों में यह हमें बहुत ही राहत पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आज प्रकृति का लोग दोहन कर रहे हैं। आज प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आज वृक्षों की कटाई धड़ाई से हो रही है, वह
आने वाले दिनों में संकट का बहुत बड़ा काल बन सकता है। इस तरह हम सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हम समय पर सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय काफ़ी खतरनाक होगा, भयावह होगा। आज हम देख रहे हैं कि आज कोरोना वायरस ही इसका पहला स्वरूप है। आज कोरोना ने पूरे देश में अपना प्रकोप, आतंक मचा रखा है। तो साथियों, हम सभी को प्रण लेना चाहिए, हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम महीने में अगर, और विशेषकर अपने जन्मदिन के अवसर पर अगर वृक्षारोपण करें तो मान लीजिए इतने आबादी है इस देश में और सभी लोग वृक्षारोपण करें तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हमारा प्रकृति भी अच्छा रहेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग जो आज इतना तेजी से बढ़ रहा है उस पर लगाम लगेगा और इस पृथ्वी को सारी जो समस्या है वो खत्म होगी और लोग अच्छे से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।